हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एज आयु संबंधी प्रश्न को बना रहे हैं। ठीक है, अब बना नहीं रहे हैं हम लोग, टाइप को केवल क्लियर कर रहे हैं। अभी हम लोग बना नहीं रहे हैं, केवल टाइप को क्लियर कर रहे हैं। टाइप में अजीब अजीब आपको कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, और कंसेप्ट आपका जबरदस्त है। आप लोग वीडियो को पहले देखिए, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा नाम पंकज कुमार। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए टाइप नंबर, अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 17 और टाइप नंबर 17 जबरदस्त लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को लगातार शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप नंबर 17। टाइप नंबर 17 आपके फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट छोड़कर चले जाते हैं। जब भी पेपर से ये क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन सभी लोग इग्नोर कर चले जाते हैं, लेकिन अब इग्नोर करने का आपका आफत नहीं आएगा। आप अटेम्प्ट कर दीजिए क्वेश्चन को। तो पहले चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि रानी की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1.1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यहां से केवल जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं। टाइप को देखने से क्वेश्चन कर रहा था कि रानी थी ना, उसके 6 वर्ष पहले क्या हुआ था, शादी हुआ था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये रानी है और रानी की शादी कितना वर्ष पहले हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था कि आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र के कितना है। आज जो उसका उम्र हो रही है, शादी के जिस समय शादी हुआ था उस समय की उम्र के आज उम्र 1.1 बटा कितना है भाई, 4 है। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू लेना पड़ेगा। पहले तो आपको रेशियो एगो लेना पड़ेगा आज, मतलब कि आज अब रेशियो जिस समय शादी हुआ था तो शादी के समय। ठीक है, दो रेशियो लेंगे, एक रेशियो आज लेंगे और एक रेशियो जब शादी हुआ था रानी का उसका रेशियो लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि आज उसकी उम्र जो है ना, शादी के समय के उम्र के कितना, 1.1/4। तो पहले शादी के समय मान लीजिए कि रानी नहीं मालूम है कितना वर्ष की शादी हुआ था, तो रानी को मान लीजिए कि जिस दिन शादी हुआ था वो रानी 1 वर्ष की थी टोटल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि आज जो है ना शादी की उम्र का कितना गुना, 1.1/4 गुना। तो ये रेशियो जो है ना 1.1 बटा कितना है, 4 गुना है। अब इसको बदलिए पूर्णांक में, ये पूर्णांक में है तो भिन्न में बदल दीजिए। 4 गुना 1 4, 4 1 कितना, 5/4। ठीक है, आपको बताया है कि जब भी रेशियो में जब भी ये जो भाग होता है, जिसमें जो भाग नीचे होता है उसको इधर ले जाएंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, तो मतलब कि रेशियो को उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाता है। तो ये 5 अपने जगह पे ही रहेगा और 4 भागा में उधर उधर जाके क्या करेगा, गुना। तो 1 गुना 4 इक्वल टू कितना। ठीक है, अब देखिए शादी का रेशियो कितना, 4, और आज इसका मतलब कि जब शादी हुआ था तो वो 4 का अनुपात में थी और आज कितना अनुपात में हो गई, 5। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि उसके पुत्र का उम्र उसके उम्र का कितना, 1/10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रानी के पुत्र जो है ना, रानी के उम्र के कितना, 1/10 है। तो मेरा उम्र मान लीजिए, अगर मेरा पिता फादर का उम्र अगर 70 वर्ष है तो मेरा उम्र मैं पिता से कितना 1/10 हूं, तो मेरा उम्र मतलब कि मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 70/1/10। इसका मतलब कि 10 से भाग करें तो मेरा उम्र कितना वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष का हो जाएगा। अरे भाई 1/6 तो 1/6 और 1/10 है तो 70। अगर मेरा पिता का उम्र है तो पिता से हम 1/10 है तो 70 भागा 10 इक्वल टू कितना वर्ष का हो जाएंगे, 7 वर्ष का हम होंगे। यही आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए। पुत्र कह रहा है कि हम उसका बेटा कह रहा है। अब बताएंगे कि यदि उसके पुत्र का उम्र उसके उम्र की कितना, 1/10 है। ठीक है, पुत्र का उम्र जो है ना उसके उम्र से 1/10 है। तो क्वेश्चन यहां से बताएंगे तो रानी कितना वर्ष पहले, अरे भाई कितना वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ना, और 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद, और बाद और पहले की फैसला, बाद और पूर्व की फैसला कौन करता है, अंतर करता है।
अरे भाई बाद और पूर्व की फैसला करते कौन? अंतर करता है। तो यहां से बताइए शादी का रेशियो 4 था लेकिन आज रेशियो कितना हो गया 5, तो इसका अंतर कितना? अरे भाई बाद और पूर्व के बीच का फैसला कितना करेगा? अंतर करेगा। तो ये देखिए शादी के रेशियो कितना 4, लेकिन कुछ वर्ष बाद ही ना उसका कोई बच्चा होगा, तो कितना वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है, तो कितना अंतर है? यहां से 1 रेशियो का अंतर है। 1 रेशियो कौन अंतर कर रहा है? यही 6 वर्ष पहले, तो यहां से 6 वर्ष पहले, तो 1 में 6, तो ये तो कटेगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? यहां से क्वेश्चन का निकाल दीजिए कि 1 में 6, तो 6 बचे कितना वर्ष? 30। ठीक है, और 1 में करेंगे 6, तो 6 चौका 24। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि रानी का कितना वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी, तो शादी के समय रानी कितना वर्ष? 24 वर्ष की थी। लेकिन 6 वर्ष पूर्व, तो मतलब कि आज कितना हो गई? तो 30 वर्ष को हो गई। तो देखिए, तो 36, ये 24 वर्ष की थी, शादी हुआ था, लेकिन आज उम्र 30 वर्ष। कितना बढ़ गया? 6 बढ़ा के नहीं, यही ना 6 बढ़ गया, चाहे 6 घट गया, घटाएंगे तो कहने का मतलब कि अब पुत्र का उम्र निकालना है, तो आप बताएंगे क्या इससे पुत्र का उम्र निकलेगा? नहीं ना, इसलिए कि जिस दिन शादी होगा उस दिन तो पुत्र का उम्र नहीं निकलेगा। जिस दिन शादी करने के बाद कुछ ही दिन बाद ही पुत्र न ये होगा, तो आज पुत्र का उम्र जब भी निकालना हो तो आपका रानी के 30 वर्ष की उम्र से ही निकलेगा। तो पुत्र का उम्र जो निकालना है, पुत्र का उम्र जो है ना रानी के, इसका मतलब कि रानी के उम्र के कितना? 1 बटा कितना है? 10 है। ठीक है, तो यहां से रानी का उम्र डाल दीजिए, तो रानी का उम्र कितना है? 30 है, और 30 गुना 1 बटा 10 इक्वल टू कितना वर्ष का पुत्र हो जाएगा? 3 वर्ष का पुत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। क्वेश्चन को सेकंड नंबर कर दीजिए। क्वेश्चन को सेकंड नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा था कि सीता का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र की 1.2/7 गुनी है। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का कितना है भाई? पुत्री की आयु जो है ना, उसकी, किसकी? सीता की आयु का 1/6 है। तो क्वेश्चन करा कि 2 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु क्या थी, यही तो बताना है आपको। तो चलिए देर मत कीजिए, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि 2 वैल्यू लेंगे। पहले है सीता के कितना वर्ष पहले विवाह हुआ था? तो 8 वर्ष पहले विवाह हुआ था। तो यहां से डिनोट कर दिए कि सीता का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था कि विवाह एक आज लेंगे और एक विवाह के मतलब कि शादी के समय लेंगे, 2 रेशियो। तो यहां से आज ले लिए, इसके बाद शादी के समय। ठीक है, शादी के समय ले लिए। अब बताएंगे जब शादी होगा तो हम तो कुछ वैल्यू नहीं है, कोई वर्ष नहीं है, तो शादी जिस समय होगा उस वैल्यू को क्या मानेंगे? टोटल 1 मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि शादी के समय जो आयु था उसके आज उनका उम्र कितना हो जा रहा है? 1.2/7। मतलब कि आज जो हो रहा है ना 1.2 बटा कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो इसको वैल्यू को, इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 2, 9 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 9 को रख देंगे, ये 7 भागा में उधर जाके क्या करेगा? गुना, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो शादी का रेशियो कितना? 7, और आज का रेशियो कितना? 9। ठीक है, तो देखिए तो कितना रेशियो बढ़ा। अरे जिस दिन शादी हुआ था उस दिन रेशियो 7 है, लेकिन कुछ वर्ष बढ़ेगा, तो कुछ वर्ष बढ़ेगा, इसका मतलब कि रेशियो बढ़ेगा। तो रेशियो कम और बेसी का फैसला कौन करता है भाई? अंतर। तो यहां से अंतर लेंगे, तो 9 में से 7 के कितना? 2 अंतर कौन करा है? यही ना 8 वर्ष पहले गए हैं। तो ये 8 वर्ष पहले, यहां से काटेंगे, 1 में कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से निकाल देंगे, क्वेश्चन का आंसर यहां से निकाल देंगे। 1 गुना 1 में 4, तो 9 चौका कितना हो जाएगा? 36, और 1 में 4, तो 7 चौका कितना? 28। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आगे कह रहा था कि इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का कितना है? 1/6 है। पुत्र की आयु, तो यहां से पुत्री की आयु निकालना है। तो पुत्री की आयु, उसकी आयु के, किसकी? तो सीता के, मतलब कि सीता की आयु का कितना है?
1 बटा का मन गुना 1 बटा कितना है 6 है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि क्या ये सीता का वैल्यू जो सीता का उम्र निकाल लेना होगा तो ये लेना होगा कि ये लेना होगा, आप बताएंगे। क्या शादी के समय ही उसका पुत्री की आयु निकल सकता है कि शादी के कुछ दिन बाद का उससे पुत्री का उम्र निकल सकता है? तो आप यहां से मत लीजिए, यहां से मत लीजिए। आपको पुत्री या पुत्र का उम्र निकालना हो तो बाद जाना पड़ेगा, आज जाना पड़ेगा। तो यहां से सीता का उम्र कितना 36 लेंगे, आप 36 में 1 बटा 6 से मल्टीप्लाई काट देंगे कितना 6 वर्ष के आज उसकी पुत्री का उम्र हो जाएगा। ठीक है, आज उसकी पुत्री का उम्र कितना 6 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन क्या करे कि 2 साल पहले उस पुत्री का उम्र क्या थी, तो यहां से 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले के लिए घटा देंगे। तो कितना वर्ष थी 2 वर्ष पहले? 4 वर्ष की उसकी पुत्री थी। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फिर इसी तरह से आपका सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन करे कि कावेरी की 9 वर्ष पहले विवाह हुई थी। ठीक है, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्र का आयु क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां से थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि कावेरी है, ठीक है, और कावेरी की शादी कितना वर्ष पर हुआ था? 9 वर्ष पूर्व कावेरी की शादी हुई थी। ठीक है, यहां से डिनोट कर दिए कि 9 वर्ष पहले कावेरी की शादी हुए। फिर आपको बताएंगे तो कि 2 रेशियो लेंगे, एक आज लेंगे, एक शादी के समय जिस दिन शादी हुआ था। तो आप ले लीजिए एक आज और रेशियो शादी के समय। ठीक है, आज रेशियो मत लीजिएगा कोई भी, आपका शादी के समय आपका रेशियो कितना, जिस दिन शादी हुआ था उस दिन आप कितना रेशियो के होंगे? 1 रेशियो के होंगे। अरे भाई टोटल 1 होता है तो टोटल 1 रेशियो के होंगे। लेकिन आज उम्र क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि आज जो है ना उसकी उम्र शादी के समय की उम्र के 1/1.3 वर्ष गुनी होगी। तो यहां से पूर्णांक को भिन्न के रूप में चेंज कर दीजिए। 3 एकम 3 है, 3 1 4 बटा कितना हो जाएगा 3। तो ये 4 हो जाएगा और ये भागा में है, उधर जाके क्या करेगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 4:3। जिस समय शादी हुआ था तो रेशियो 3 था, आज कितना हो गया 4। कितना रेशियो शादी के समय के बाद से बढ़ गया? 1 रेशियो बढ़ गया ना। अरे भाई 1 रेशियो बढ़ गया, और बढ़ना और घटाना का अंतर कौन करता है? अंतर करता है। तो यहां से देख लीजिए अंतर कितना, 1 रेशियो का अंतर है। 1 रेशियो कौन करा रहा है? यही ना 9 वर्ष पहले गया है। तो 1 में कितना हो जाएगा बंधु? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे 1 में 9 तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और 1 में 9 तो 9 तिरिकी 27। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो कावेरी की शादी हुई थी कितनी वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? 27 वर्ष। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी की लड़का या लड़की की उम्र बताना है तो आप किससे बताएंगे? इससे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रखा है? कावेरी के पुत्र की आयु जो है ना, कावेरी के उम्र के कितना 1/6 है। तो कावेरी का मन गुना कितना है 1/6 है। तो कावेरी का उम्र आप ये तो लेंगे नहीं, आप आज से न जाएंगे, आज शादी के कुछ दिन बाद ही लड़का या लड़की होगी ना। तो यहाँ से 36 गुना कितना 1/6, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन करे कि 2 वर्ष पहले पुत्र का उम्र अभी कितना है कावेरी का 6 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष पहले जाएंगे, 2 वर्ष पहले उसका उम्र क्या था पुत्र का, तो यहाँ से 2 वर्ष घटा देंगे तो पुत्र का उम्र कितना 4 वर्ष। आपका क्वेश्चन का आंसर पुत्र का उम्र 4 वर्ष। ठीक है।